दिल्ली में ओझोन में रहने वाले लोगों के आशियाने पर जो संकट के बादल थे उसको लेकर दिल्ली बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ सांसद रामवीर सिंह विधुरी जी हैं। सर, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो ओ लोग में यमुना के बांध की साइड लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, कैसे कैसे रास्ता निकाला है? देखिए, बात यह है कि मैंने बताया है कि 10 अगस्त 2010 को जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ओजोन लगाया गया 4 लोकसभा क्षेत्रों में। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो 28 सितंबर 2013 को दिल्ली के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने ओजोन हटाने का फैसला लिया। जो एरिया एफ जोन से ओजोन में परिवर्तित किया गया था उसको फिर ओजोन से एफ जोन में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता एनजीटी कोर्ट में गए, उस फैसले पर अमल नहीं हुआ। अब क्योंकि एनजीटी कोर्ट से मामला डिस्पोज ऑफ हो चुका है तो हमने यही आग्रह किया है कि 2013 में जो सरकार का फैसला था उसको अमल में लाएं। प्रधानमंत्री जी ने 1511 कॉलोनियों को नियमित किया है, मालिकाना अधिकार दिया है उनमें विकास कार्य करने के लिए। दिल्ली की सरकार को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी इन सभी अनऑथराइज कॉलोनीज में लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा रही हैं। गाँवों के लिए 3000 करोड़ रुपया दिया है। इतनी बड़ी धनराशि से गाँवों का विकास भी हो रहा है। इतनी बड़ी धनराशि कभी किसी सरकार ने नहीं दी जितनी धनराशि अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इन बस्तियों में खर्च की जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो खतरे के बादल इन कॉलोनियों पे मंडरा रहे हैं उसके लिए आप लोगों की सरकार है, आप लोग जिम्मेदार हैं। कोई खतरा नहीं। हम पूछना चाहते हैं कि 10 अगस्त 2010 को जब ओजोन लगाया गया तो बताएं कि सरकार किसकी थी, किस सरकार ने लगाया। और जब ये रिट हाईकोर्ट में फाइल की गई तो 11 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोर्ट में इन अनऑथराइज कॉलोनीज के निवासियों के पक्ष में, गांवों के पक्ष में क्यों नहीं सरकार का पक्ष रखा। हम पूछना चाहते हैं उनसे। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हम किसी भी पुराने घर को जो जिन कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया गया है, जो घर उसमें बने हुए हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार बनने से पहले हम एक घर को भी टूटने नहीं देंगे। एक घर को भी कोई नई कंस्ट्रक्शन करेगा तो हाई कोर्ट दिल्ली ने कहा है उस पर कार्रवाई की जाए। तो लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि नई कंस्ट्रक्शन तब तक ना करें जब तक अंतिम निर्णय ना आ जाए। उसके बाद जैसे मैंने बताया है कि अंतिम निर्णय आ जाएगा तो लोग बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नक्शा पास करवाकर अपना घर बगैर किसी डर, बगैर किसी भय के बना सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सांसद रामवीर सिंह विधुरी जी। कह रहे हैं कि लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार ने इसके लिए तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो कर दिए हैं। ऐसे में जो कॉलोनियों पे टूटने का खतरा मंडराया हुआ था, फिलहाल वहाँ संकट के कोई बादल नजर नहीं आ रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।